आइए हम आज एक अलग तरह के विचार पर कार्य करें। प्रत्येक मनुष्य के अंदर दो चीजें रहती हैं, वीरता भी, बहादुरी, कायरता भी। डर भी रहता है, निडरता भी रहती है। सामर्थ्य भी, शक्ति का होना और अशक्त होना भी। हर आदमी के अंदर प्रेम भी है, घृणा भी है। हर व्यक्ति के अंदर धैर्य भी है, उतावलापन भी है। प्रश्न ये आता है कि जीतता कौन है, हमारे ऊपर राज कौन करता है। कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे ऊपर अपनी ताकत बढ़ा देती है, जिसकी मोनोपोली हमारे ऊपर हो जाए, उसका प्रभाव चलने लग जाए। दोनों में से कौन जीतता है? हमारा डर कब जीतता है, हमारी कायरता कब जीतती है, हमारा आलस्य कब जीतता है, हमारे अंदर की कमजोरी कब जीतती है, हमारे अंदर जो भी कुछ बुरी चीज है वो कब जीतती है। इन दो चीजों में जिसको आप भोजन देना शुरू करोगे, वही चीज जीतनी शुरू हो जाएगी। डर को डर वाला भोजन दीजिए, डर बढ़ेगा। कायरता को आप कायरता का भोजन दो, वैसे विचार करने लग जाओ ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मारा जाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, भाग जाएं, बच जाएं, सिर पर पांव रख करके भागें, तभी रास्ता है। कायरता को आप भोजन दीजिए, कायरता बढ़ जाएगी। डर को भोजन दीजिए, ये डर बहुत बड़ा है, मुसीबत बहुत बड़ी है, ये मुसीबत मुझे निकल जाएगी, ये मुसीबत मुझे मार देगी, ये मुसीबत मेरा सब कुछ छीन लेगी, अब मेरा क्या होगा। आप उसको भोजन दीजिए, डर बढ़ेगा। कायरता को भोजन दीजिए, कायरता बढ़ जाएगी। निराशा को भोजन दीजिए, आप उसके बारे में सोचिए, उसके विचार लाइए, आप देखेंगे कि निराशा बढ़नी शुरू हो जाएगी। उतनी बढ़ जाएगी जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ, कभी अच्छा हुआ नहीं। मैं उम्मीद बहुत सारी करता हूँ, सारी टूट जाती है। मेरे साथ देने वाला भी कोई नहीं है, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं, मेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं है, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं, भाई बहन अच्छे नहीं है, सबके सब जो है मेरे साथ धोखा ही करते हैं, मुझे ठगने की कोशिश करते हैं, अपना मतलब निकालते हैं। ऐसी सारी बातें सोचते चले जाइए आप, और निराशा को भोजन देते जाइए, निराशा बढ़ती जाएगी। ना भी कुछ हो आपके सामने, वही सारी चीजें खड़ी हो जाएंगी। आप ढूंढ लेंगे निराशा को, अच्छी चीज में से भी आप बुरी चीज निकाल लेंगे। इसलिए दोनों चीज आपके अंदर है। कहा जाता है ना कि किसी एक बच्चे ने अपने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, दादाजी से पूछा कि मेरे अंदर एक सपना बार बार आता है, उस सपने में एक बहुत गंदा शेर है और एक बहुत अच्छा शेर है। एक काटने को दौड़ता है, एक बचाने को दौड़ता है, और ये रोज दिखाई देता है और लड़ाई जारी रहती है। वो दादाजी से पूछता है कि ये बताइए, इनमें से जीतेगा कौन? दादाजी ने कहा, बेटा, जिसको तुम जिताना चाहोगे, जिसके बारे में सोचोगे कि यही जीते, जिसके बारे में तुम अच्छा विचार करोगे, वही तुम्हारे अंदर वही शेर जीतने लग जाएगा, बुरा या भला। सच बात तो यही है, आप अपने अंदर किस चीज को जिताना चाहते हो। जिस चीज को जिताना चाहते हैं उस पर ध्यान रखिए, अपनी निडरता पर ध्यान रखिए, और अपने जीवन में जब आप नहीं डरे थे और बहादुर बनकर आपने सामना किया था, उसको याद कीजिए।
समस्याओं से निकले थे, बीमारी से आप निकले थे, उलझनों से बाहर निकले थे, धोखे से बाहर निकले थे, किसी संकट से आप बाहर निकले थे, वो जो आपने खुद अपनी हिम्मत से काम किया था उसे याद कीजिए और आप अपने अंदर विचार लाइए कि मैं कर सकता हूं। दूसरी बात आप ये ध्यान रख लीजिए कि डर, निराशा, दुख, परेशानी, पीड़ा, संताप, इस तरह की जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो सब हमारे अंदर यादों में बसी हुई हैं। पुरानी बातें, कहीं कुछ हम देखते हुए, कोई कहानी सुनते हुए, किसी की बातें सुनते हुए, वो सब हमने अपने अंदर जोड़ लिया और उसके कारण वो सारी चीजें कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, वो सब शंकाएं, वो आशंकाएं हमारे अंदर जागती रहती हैं। उसके कारण ही उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ना हो जाए। इसके कारण आप अपने अंदर उस बुरे वाले शेर को खड़ा कर देते हैं जो सबको खाने को दौड़ रहा है, उसे नहीं जगा पाते जो बचाने में लगा हुआ है। तो क्या करना है? स्वयं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दीजिए। जैसे लोग घोड़े को ट्रेंड करते हैं, घोड़ा ट्रेंड होना नहीं चाहता, उसे ट्रेंड करना होता है, उसे सही दौड़ाना होता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब आप उस पर सवार होकर चलते हैं तो वो ऊबड़ खाबड़, ऊंचे नीचे रास्तों से दौड़ता हुआ आपको लेकर चलता है और तब ऐसा समय आ जाता है आपके प्रशिक्षण से कि अब घोड़े पर आप बैठे हैं और घोड़ा इशारे से चलता है और एक समय ऐसा आ जाता है अपने आप चलता है। शुरुआत में आप अपने जीवन को खुद चलाने के लिए प्रशिक्षण देंगे, आपका मन, आपके अंदर की शक्तियां विरोध करेंगी, आपको उधर नहीं जाने देंगी जिधर आप जाना चाहते हैं। लेकिन प्रशिक्षण दीजिए, थोड़ी बुद्धिपूर्वक चलाइए। प्रशिक्षण देने के बाद आपका पूरा पैटर्न वैसा बनने लग जाएगा और एक समय आएगा स्वचालित प्रक्रिया बन जाएगी, ऑटोमेशन पर काम होने लग जाएगा, आदतें बन जाएंगी, पैटर्न बन जाएंगे। आप फिर अच्छा ही करोगे, फिर आप डरों का सामना करोगे, बहादुर बनकर जियोगे। इसलिए जो भी कुछ आप अपने जीवन में अपने आप को जिताना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है, जहां जाना चाहते हैं उसका प्रशिक्षण स्वयं को दीजिए। प्रशिक्षण जब आप अपने आप को देंगे तो आप देखेंगे आपका मन, मस्तिष्क घोड़े की तरह ट्रेंड हो जाएगा, वो आपको जिताएगा। अब एक तीसरी बात आपके सामने और मैं करना चाहता हूं, जो आप सब ने याद रखना। छोटे से बच्चे को किसी भी तरह के डर का पता नहीं होता, हम उसको डराने लग जाते हैं, बड़ा होकर बहुत सारी बातों से डरने लग जाता है। आपने जो प्रशिक्षण खुद को दे दिया, जो चीज़ें आपने अपने अंदर जोड़ दी, इस कारण आप बार बार डरते हैं, घबराते हैं। निवेदन ये है कि अगर कुछ गलत चीज़ें सीख ली गई हैं तो उन्हें हटाया भी जा सकता है और उसको साफ करने के लिए आप उस तरफ जाने की कोशिश कीजिए जो आपके जीवन में आपको आगे ले जाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बाधक आपके लिए कौन बनता है? आपका डर। वो आपको कुछ करने नहीं देता, आपको आगे बढ़ने में रोकता है आपका आलस्य और आपकी लापरवाही। आपको आगे बढ़ने में आपको रोकता है आपका कंफर्ट जोन। मैं अपने आराम में रह रहा हूँ, इसको छोड़ के क्यों जाऊँ? पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भला होगा नहीं होगा। आप ऐसा सोचकर अपने सुखदायक स्थान से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जब आप अपने सुखदायक स्थान से बाहर निकलना नहीं चाहते तो ये बात ध्यान रख लीजिए, तब आप अपने कंफर्ट जोन में, सुरक्षित स्थान में सुरक्षित होकर बैठना चाहते हैं। लेकिन जब तक आपको असुरक्षा से, डर से लड़ना नहीं आएगा, फाइटर नहीं बनोगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कभी भी सुख ला नहीं पाओगे और सुरक्षित रह नहीं पाओगे, जीत भी नहीं पाओगे और तरक्की भी नहीं कर पाओगे। समस्याएं तब आती हैं जब आपके अंदर लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, डर बैठने लगता है अंदर,
डर को आप पोषण देने लग जाते हैं। और अगर समस्या हो भी सही तो ये मानना चाहिए कि अगर दुनिया में ताले हैं तो चाबी भी है, समस्या है तो समाधान भी है। इतिहास रचा है उन लोगों ने जिन्होंने डरों का सामना किया, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, जिन्होंने अपनी लापरवाही को त्यागा, जिन्होंने लगातार प्रयास किया समस्या से लड़ने का। वे कोई भी लोग आप उनको इतिहास में याद कीजिए, कितने सारे लोग हो सकते हैं। नेल्सन मंडेला का नाम याद कीजिए आप। 22 वर्ष तक एक व्यक्ति जेल के अंदर बैठा हुआ सब तरह के दबाव, तनाव, मेंटल टॉर्चर से लेकर के सब तरह की चीजों को सह रहा है और हिला नहीं। अपने एक देश का एक सपना देखता है और एक समय आता है कि अपने देश का राष्ट्रपति बनता है, अपने देश को एक शक्ति देता है। आप सोचिए, एक व्यक्ति और है जो पहाड़ काटने में लगा हुआ है, दशरथ मांझी। 20 से भी ज्यादा साल उसको लग गए और लोग उसे पागल समझने लगे, और उस व्यक्ति ने रास्ता बना दिया, पहाड़ के बीच से रास्ता काटकर। लगातार गिरते हुए पानी की बूंद जैसे पत्थर पर, चट्टान पर निशान बना देती है। लगातार की कोशिश, लगातार की हिम्मत, सुरक्षा कवच से बाहर आकर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर यदि आप कोशिश करेंगे, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इसलिए निवेदन यही है, एक तो अपने अंदर आप उसे जिताएं जो आपके लिए शुभ हो। वहाँ पहुँचिए जहाँ जाने के लिए आप बने हैं, वही कीजिए जो करने के लिए आपको भगवान ने जीवन दिया है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, कुछ करने के लिए कुछ कष्ट सहना सीखिए। कष्ट सह करके ही व्यक्ति बड़ा बनता है। मैं समझता हूँ आप इस पर विचार अवश्य करेंगे। ओम शांति शांति शांति। वो